स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा परसेंटेज का, प्रतिशत का एक बहुत अल्टीमेट सेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा लगातार चल रहा है 2 दिन से। आज आगे चलेंगे उसमें कि हम उसमें और क्या सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बातें हम उसमें आज सीखेंगे और उसके कंसेप्ट को आज हम ध्यान से सीखेंगे कि कैसे ये कहता है, क्या बातें करता है, क्या हम इसमें सीख सकते हैं। सब चीज़ों को और देखेंगे आगे, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे। आज के क्लास की शुरुआत करता हूँ। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या क्या भावनाएं हैं, ठीक है। ध्यान से आप समझना और देखना। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं उस क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसकी ओर बात करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा है एक कियोस्क के विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पे मिलते हैं। मतलब उस पर काफ़ी सारे क्या मिलते हैं, शेक मिलते हैं, ठीक है। और इन शेक में से ये कह रहा है कियोस्क की 85% बिक्री शेष की बिक्री से आधी है ना। शेष की बिक्री से आती है कह रहा है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 1,50,000 रहती है, तो शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पे से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए कि औसत मासिक बिक्री क्या होगी। सबसे पहले तो हमें यहां पर 2 चीजें देखनी थी, बहुत ध्यान से देखनी थी कि अंतर है कहां पर। ये सबसे पहले ये देखना था, तो आप ध्यान से समझेंगे इसमें कैसे कैसे देखना था। हमें यहाँ पर एक बात को बहुत अच्छे से नोटिस करना था। वो बात क्या है उसके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। हमें यहाँ पर देखना था कि जो ये वाली बिक्री है 1,50,000, ये प्रत्येक तिमाही की है और हमें बतानी किसकी है, औसत मासिक बिक्री बतानी है कि मासिक बिक्री क्या होगी, ये चीज है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी एक महीने की इनकम को निकाल लेता हूं कि 1 महीने की इनकम क्या होगी। ये 3 पर कटेगा तो ये 3 5 15 50,000 हो जाएगा। भैया ये 1 महीने के 50,000 कमा रहा है, ये बात बिल्कुल क्लियर। फिर क्या कह रहा है कि भैया कियोस्क की 85% बिक्री तो शेक से आती है। तो भैया अगर 85% बिक्री शेक से आती है तो बाकी कितनी बची, 15%। तो 15% किससे आती है, 15% जो बाकी की चीजें उनसे आती है, और यही हमसे पूछा गया था। तो हम यहां पर काटा पीटी कर देंगे। 15 5 75, 7500 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 7500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। जिनका भी आंसर आ रहा है 2500, भाई साहब चलान कट रहा है आपका, महंगे वाला क्यों कर रहे हो 2500, ये मेरी समझ में नहीं आया कि आप क्या सोच कर रहे हैं। सिंपल सी कहानी थी कि अगर ये शेक बेचता है तो भाई साहब 85% तो उससे आती है, सेल से, और भैया जो बाकी की 15% बची, क्योंकि बिक्री या फिर प्रॉफिट या लॉस हमेशा 100% होता है, तो बाकी कितना बच गया, 15% बच गया। ये 15% का हमें मान बताना था कि 15% का मान क्या होगा। 1,50,000 रुपये 3 महीने के कमाता है, तो 1 महीने के कमाएगा 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का 15% निकालना था। 7500 इज द राइट आंसर। यहां तक सबको कहानी समझ आ गई थी बहुत अच्छे से। अब देखना आगे चलने से पहले, अब देखिए आगे चलने से पहले आपको 2 चीजें बता रहा हूं। अब हम जो अगले टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो किस किस तरह के होंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जो अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आपके आने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं आपने कंपनी खोली, उसमें से 5% भाई साहब आपने लगा लेते हैं विज्ञापन पर खर्च कर दिया, 20% आपने सैलरी बचा कर रख ली कर्मचारियों की, 30% या फिर 50% में आप पीछे से माल ले आए। मतलब आपने जो 100% पैसा था उस पूरे को डिवाइड कर दिया कि मैं इसके इतने % से ये करूंगा, इतने % से ये करूंगा, इतने % से ये करूंगा।
उसमें से आपको कुछ भी हिस्सा दिया हो सकता है और बाकी का हिस्सा निकालने को कह सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिर इसी में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसी को देखते हैं कि इसमें किस तरह से कह रहा है। जैसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे बढ़िया से कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है। ध्यान से देखना। एक छोटे से साबुन के कारोबार में विपणन पर 10%, विपणन मतलब क्या है, मार्केटिंग, ठीक है। और आगे कह रहा है कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें कुछ भी नहीं करना, मतलब चीज़ों को उसने सीधा सीधा दे रखा है। आपने बस ये देखना है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आप अपना माइंड मेकअप क्या करेंगे। मान लेते हैं मम्मी ने आपको दिए कि ये ले भाई 100 रुपये, इसका जो तूने करना है तू वो कर। आप कैसे सेट करेंगे कि भैया 2 तो मेरे को पेन लेने हैं तो 20 रुपये तो उसमें चले जाएंगे। फिर आप सोचोगे एक कॉपी लेनी है, भैया 20 रुपये उसमें चले जाएंगे, 40 रुपये गए, बच गए 60 रुपये। आप सोचोगे 30 रुपये का मैं सामान खा लेता हूँ, जा कुछ भी कर लेता हूँ। और ये भी सोच लेंगे कि चलो 30 रुपये मित्री वगैरह पर खर्च कर देंगे, ठीक है। तो आप एक माइंड सेट करेंगे कि मैं चीज़ों को ऐसे ऐसे करके डिवाइड करूंगा। यही माइंड सेट होता है आपका, इस तरह से काम करते हैं। इसी तरह से इसने 100% को भाग कर रखा है। ये कह रहा है कि कुल वेतन कितना था, 65%, और ये किसके बराबर था, 65,000 के बराबर। और इसने विपणन पर खर्चा पूछा, मतलब 10% का मान पूछा कि 10% का मान क्या होगा। 65,000 बटा में 65% गुना में क्या होगा 10%, परसेंटेज से परसेंटेज कटा और ये 65 से 65 कटा तो 1,000 आया। तो 10,000 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, जो बहुत ही सिंपल होता है, बनता है पर वो पूछता है, उसकी आदत है भैया, ठीक है, जैसा वो चाहे। ये हर बार पूछा जाता है। जैसे इन्होंने ये पूछा आरपीएफ एसआई 2019 में, इसकी इंग्लिश में नहीं लेकर आ पाया हूं क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए इंग्लिश नहीं है। आप इसको समझेंगे, आप समझ जाएंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये कह रहा है मार्टिन ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों पर, 13% मतलब जिनको दिखता नहीं है उन पर, ब्लाइंड, दृष्टिहीन मतलब इंग्लिश में क्या होता है, ब्लाइंड पर्सन्स पर, और दान कर दिया। अपने वेतन का 12%, ठीक है, अनाथालय मतलब जो ऑर्फेन्स होते हैं, जो अनाथ होते हैं, उनके ऊपर खर्च कर दिया, अनाथालय पर, ठीक है। आगे देखना फिर क्या कह रहा है, अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप में विकलांग लोगों पर, ठीक है, जो हैंडीकैप है, जो क्या है, हैंडीकैप लोग हैं, उन पर खर्च कर दिया। आगे देखना, फिर अपने वेतन का 16% चिकित्सक सहायता करने वाली संस्था पर, जो चिकित्सक सहायता करते हैं, मतलब मेडिकल हेल्प देते हैं लोगों को, ठीक है, किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प, उनको दिया। देखो कितना दानी सजन है ये, ठीक है। और वेतन की बची हुई राशि रुपये 42,750 मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा किए। अनाथालय में दान की गई हुई राशि का पता करें कि कितनी राशि होगी, ये आपसे पूछा गया। देखिए सबसे पहली बात तो मुझे पता चल रहा है कि इसने कितना पैसा दान कर दिया, चाहे वो ब्लाइंड में दिया हो, चाहे हैंडीकैप लोगों को दिया हो, चाहे मेडिकल लोग में दे दिया हो, मतलब कितना दानी सजन है। सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे इन बंदे की, किसकी, मार्टिन की। 1 2 3 4 5 55% तो इसने दान ही कर दिया अपनी सैलरी का, भाई साहब। बचा कितना, 45% बचा, 55% तो दान ही कर दिया, 45% सैलरी बच गई। ये किसके बराबर दे रखा है, ये 42,750 के बराबर दे रखा है। और आपसे पूछा क्या गया है कि अनाथालय पर इसने कितना दिया, तो 13% का आपको मान बताना था कि 13% का मान क्या होगा, 42,750 बटा में 45 गुना में 13, इसका हमें मान बताना होगा। ये देखिए ये कितने पर जा रहा है, 9 पर काट लेते हैं, 9 पंजे 45, या फिर 5 पर काट लेते हैं। चलिए पहले 9 और 8 पंजे 40, 5 5 25, और आपके पास यहाँ पर बचेगा 2 और 5 5 25 0। अब काट लेते हैं 9 पर, तो आप इसको काटेंगे, निमी 81, बहुत दिनों बाद आया, 9 पंजे 45 और 0, ये होगा 950। 950 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं।
950 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 5 65, 6 कैरी, 13 9 117, 117 और 6 भाई साहब 123। तो भाई साहब यहाँ पर तो ये तो कुछ और ही आंसर बनना है हमारा। ठीक है, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पर, काटा पीटी करने में जाता हूँ। अच्छा, अनाथालय पर ब्लाइंड में, ये हमसे ब्लाइंड का नहीं पूछ रहा था, अनाथालय का पूछ रहा है, मतलब 12 का मान पूछ रहा है, 12 का। ये हमसे किसका मान पूछ रहा है? 12 का मान पूछ रहा है, 12% का। अनाथालय का नहीं पूछ रहा। ये हमसे किसका पूछ रहा है? सॉरी, अनाथालय का पूछ रहा है, ब्लाइंड का नहीं पूछ रहा। 12 का मान बताना है कि 12 का मान क्या होगा। 0, 12 5 60, ठीक है, तो 0 ही होगा। ठीक है, और 6 कैरी, 12 9 108, 108 और 6 114। तो भाई साहब कितना बनेगा? 11,400। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं बाय मिस्टेक ये ले रहा था कि उसने दृष्टिहीन, ब्लाइंड वाला नहीं पूछा था, उसने ये पूछा था कि वो कितना पैसा किस किस लोगों को अनाथालय पे खर्च करता है। तो 13% की जगह पर 12% बताना था। 12% इज द, ये चीजें चलनी थी। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है ना? सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं कि कैसे कैसे होना था, है ना? ब्लाइंड, अनाथालय। ये बच्चे क्या करेंगे? आवाज आपकी कम आ रही है, कुछ इशू देखना। एक बच्चा लिख रहा है, कह रहा मैम की आवाज तो तेज। सबको ये बात क्लियर? तेज बोलनी थी मैडम। अच्छा चलिए, हम नहीं बोल पाएंगे उस हिसाब से, क्योंकि भाई साहब गला खराब हो जाएगा। अब देखें इसमें कैसे कह रहा है, अब इसको ध्यान से समझें। देखिए अब हम किस तरह के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अब उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब हम किस तरह के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी बात करते हैं। ध्यान से आप समझना। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मम्मी ने आपको पैसे दिए खर्च करने के लिए, ठीक है, और आपने उसको टोटली डिवाइड कर लिया कि मैं 10% यहाँ खर्च कर दूंगा, 20% यहाँ, 50% यहाँ, मित्री भी आ गई, चाचा भी आ गए, खुद भी अपना रख लिया आपने भाई साहब, स्टॉक सब आपने सेट कर लिया। एक तरीका तो ये था। अब एक तरीका ये है, आपने ये सोचा कि मेरे को 100 रुपये मिले, 20 रुपये मैंने खर्च कर दिए, बचे कितने? 80 रुपये बचे। आपने ये सोचा कि इस 80 रुपये का 20% मैं मित्री पर खर्च कर दूंगा। आपने ये सोचा। भाई साहब 80 रुपये का 20% कह रहा है, अब 100 का नहीं कह रहा, मतलब 16 रुपये हुए। अब बचेंगे कितने आपके पास? अब 80 का ही तो 20% निकालेंगे। अब 16 रुपये आपके खर्च हो गए, तो बचे कितने? 64 रुपये बच गए। मतलब अब कहानी में थोड़ा सा वो लेकर आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमैक्स लेकर आ रहा है थोड़ा सा। पहले तो सिंपल सी बातें कर रहा था जो किसी को भी समझ आ रही थी। अब ये बात करने लगेगा कि रिमेनिंग में से, बचे हुए में से इतना, उसी को हम 100% मानकर चलेंगे। इसको देखेंगे ध्यान से, इसमें कैसे कह रहा है। ध्यान से आप देखना कैसे कर रहा है। ये कह रहा है लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। 15% तो वहीं पर आउट हो गए जो परीक्षा पूरी ही नहीं कर सके। ठीक है, तो 1500 तो टोटल थे, 1500 टोटल बैठे, उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर पाए, तो भाई साहब बचे कितने? 85%। आगे क्या कह रहा है? और जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, ये आपसे पूछा गया। भैया अब इतने लोगों ने परीक्षा पास की, अब इतने लोगों ने परीक्षा दी, सॉरी इतने लोगों ने तो परीक्षा दी, इसमें से भी 80% लोग ही पास हो सके। तो भाई साहब इसी का तो 80% निकालेंगे, यही हमने यहां पर कर दिया। इसका 80% मैंने निकाल दिया। 0 से 0 कटा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और ये कितने पर जाएगा? 4 पर। आप इसको करेंगे 4 तिया 12, तो 85 × 12, 12 पंजे 60, 6 कैरी, 12 8 96, 96 और 6 102। तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1020। ऑप्शन ए इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप इसको ध्यान से समझेंगे, ये मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं मैं। 12 पंजे 60, 0, 6 कैरी, 12 8 96, 96 और 6 भाई साहब 102। इस हिसाब से करता हूं, ऐसी मल्टीप्लाई। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि परसेंटेज का परसेंटेज में ही घुमाकर पूछना बच्चों के दिमाग को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। क्या आप इसका आंसर बता पा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, मतलब इंग्लिश में है।
इसका आंसर देखेंगे, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अब ये नहीं कह रहा कि उसी पुस्तकालय की 40% पुस्तकें हिंदी में भी हैं, ऐसे नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि शेष की 40% हिंदी में है, ऐसे कह रहा है। कह रहा है शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। भाई साहब, उड़िया लैंग्वेज, यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हैं तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना था, ध्यान से देखना। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि मेरे पास 100 पुस्तकें थी, उसमें से इंग्लिश की कितनी हुई, 40 हुई। फिर कह रहा है कि शेष हिंदी की कितनी हुई, हिंदी की कह रहा है कि शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें, शेष कितनी बची, 60 बची। शेष कितनी बच गई, 60 बच गई। उसकी भी कितनी कह रहा है, 40% कह रहा है, तो ये कट गया। भाई साहब क्या आया, 24 आया, 4 छिके 24। तो हिंदी वाली कितनी हो गई, 24 हो गई। भैया मुझे तो अब जरूरत ही नहीं है उड़िया की निकालने की, क्योंकि इसने क्या रखा है कि 4800 पुस्तकें हिंदी की हैं, मेरे हिसाब से 24 है, तो 24 किसके बराबर होगा, 4800 के बराबर होगा 24, यही होगा। तो हमसे पूछा गया पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, मतलब 100 का मान पूछा गया कि 100 का मान क्या होगा। 4800 बटा में 24 गुना में 100, ये कितने पर जाएगा, 20 पर, मतलब 2 पर, तो 200। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 20,000, 20,000 इज द राइट आंसर। ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हमसे यहां पर यह पूछता कि उड़िया में कितनी पुस्तकें हैं, इसका कुछ नहीं पता भाई साहब, ये कहीं भी खेल जाए, तो आपको देखना है कि 100 तो टोटल पुस्तकें थी, जिसमें से इंग्लिश की कितनी, 40, और भाई साहब हिंदी की कितनी, 24, तो कितना हुआ, 64। और हमारे पास टोटल 100 है, तो 100 में से 64 को आप माइनस करते तो 6 कितनी आ जाती, 36 आ जाती। तो उड़िया की पुस्तकें कितनी आ जाती, 36 आ जाती। तो आप 36 का मान निकाल देते तो उड़िया की पुस्तकें आ जाती। तो आपसे यहां पर कैसे भी पूछ सकता है ना, आपसे यहां पर कैसे भी खेलने को बोल सकता है, आपको वैसा ही खेलना है, घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना अरे ये क्या पूछ लिया, अरे बाबा ये कैसे करेंगे हम, कुछ नहीं भाई साहब, आराम से आपको उसका आंसर करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना। थोड़े थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, थोड़े थोड़े से आप देखेंगे ध्यान से, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप समझेंगे। इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना। देखिए अब कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन को फिर से मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें अपने कॉपी पेन से भी ज्यादा जरूरत हमारे दिमाग की है, दिमाग की, सही कह रहा हूं, कॉपी पेन से भी ज्यादा जरूरत है इस दिमाग की, और इस दिमाग का कूल होने की। हड़बड़ाहट, गड़बड़ाहट, ऐसी कोई भी दिक्कत आपको सरेआम वो कर सकती है, मतलब घबराहट में डाल सकती है। भाई साहब किन की आईडी ब्लॉक है, उनको कर दीजिए ब्लॉक। तो आप बिल्कुल कूल होकर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, फिर उसमें जो दे रखा है और उसके हिसाब से मुझे जहां पर पहुंचना है मैं वहां पहुंच कैसे सकता हूं। बस ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने होंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना आप, अब देखना बिल्कुल आराम से मैं कैसे कर रहा हूं। देखो ये कह रहा है कि संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है। खुद को सोचो, मैं हूं संयोग, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में, 20 रुपए तो मान लेते हैं उसको 100 रुपए मिले, ठीक है, 20 रुपए तो उसके खर्च हो गए पुस्तकें खरीदने में। अब देखो आगे क्या कह रहा है, और शेष का 25% स्टेशनरी पर, ये नहीं कह रहा कि कुल का, ये कह रहा कि शेष का 20 रुपए तो खर्च कर ही चुका, बचे कितने, 80 बचे। इस 80 में से भी 25%, इस 80 में से भी 25%, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 20 हुआ। इस 20 को कहां पर खर्च करता है, स्टेशनरी पर, मतलब जो रबड़, कॉपी, पेन जो भी लेना है वो। फिर कह रहा है अब बची हुई राशि का 10% गरीबों को भी दान कर देता है। भाई साहब दानी सजन है ये भी। हमें यहां पर पता चला कि 20 और 20 40 तो खर्च हो ही गए, बचा कितना, अब कितना बचा, 60 बचा। इस 60 में से भी 10% किनको गया, भाई साहब ये 10% मतलब 6 रुपए किसको गए, ये दान कर दिए इसने। अब आगे देखना क्या कह रहा है, फिर कह रहा है
और अंतिम शेष धनराशि से मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यह राशि 13 रुपये 50 पैसे है, तो उसका जेब खर्च कुल कितना था ये हमें बताना है। भाई साहब अंत में क्या कर रहा है, मिठाई खा रहा है भाई साहब, पूरा सब काम करके 20 रुपये ये, 20 रुपये ये और 6 रुपये ये, 40 रुपये तो खर्च कर ही दिए। टोटल रुपए थे कितने 100, तो रुपए बच कितने गए 54, 54 बच गए। ये 54 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, 13 रुपये 50 पैसे के, यही होगा। यहां तक कहानी बिल्कुल समझ आ रही है। और हमें क्या पूछा गया है, जेब खर्च पूछा गया, मतलब 100 का मान पूछा गया है। 1350 बटा में 100 गुना में 100 ऊपर चला जाएगा और 54 नीचे आ जाएगा। किस पर काटे, 27 पर काट लेते, चेक कर लेते, 27 पर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 27 दूनी 54, 27 पांजे 135, 27 और ये कितने पर गया 25 पर, और भाई साहब 100 से 100 उड़ गया, तो बचेगा क्या हमारे पास 25 बचेगा, 25 बचेगा। 25 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे दिमाग से किससे दिमाग से भी ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, दिमाग का धैर्य होना। अगर आप दिमाग को अपने शांत रखेंगे, संतुष्ट में रखेंगे, तो चीजें काम आएंगी भाई साहब। फिर से देखिए एक बार फिर से समझा रहा हूं, 100 रुपए थे, लड़के ने 20 रुपए पुस्तकों पर खर्च कर दिए, बचे कितने 80 रुपए। 80 का 25%, 20 रुपए स्टेशनरी पर। देखो 40 रुपए खर्च हो गए, बचे कितने 60। 60 का 10% गरीबों को दान। टोटल कितना हो गया 46। 100 में से 40 खर्च, बचा कितना 54। 54 किसके बराबर 13 रुपये 50 पैसे के, तो 100 किसके बराबर 25 के। 25%, 25 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं, और क्या होगा ध्यान से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अब थोड़ी ना पूछेगा यार, ये वो सब पूछता है भाई साहब, यही इस वक्त की रीत है, ठीक है, और कुछ नया थोड़ी ना ले आएगा यार। अब इसको देखें, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा नया लगेगा, पर चीजों को कैच करने का प्रयास करना, खुद से ट्राई कीजिए एक बार कि ये लग कैसे रहा है। देखो कैसे कह रहा है, ये कह रहा है सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% अनाथालय को दान करने का फैसला दिया। ये कहती कि भाई मैं अपनी जो मेरी इनकम है उसका 12% मैं दान कर दूंगी। भाई साहब दानी सजन है। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया। भाई साहब कोई टकर गया होगा उसको ऐसा कि यार क्या पागल है कि तू इतने रुपए दान कर रही है, ठीक है, और 4800 रुपये दान दिया। जो उसने पहले तय किया था उसका 80% है, उसका 80% है। उसके मासिक का 27% क्या है ये आपसे पूछा गया, 27% आपसे पूछा गया। देखो बहुत ध्यान से आपको समझनी है पूरी बात, कुछ बात है ही नहीं, कुछ कहानी सी गा रखी है। ये बिल्कुल अपनी रियल लाइफ में भी होता है। कई बार हम दान देने जाते हैं, कई बार कोई मनहूस आदमी, कोई पागल सा हमारे साथ चल रहा होता है, वो बोल देता है कि यार तू कम भी तो दे सकता है। तो हमारा भी मन तो यार चंचल है भाई साहब, मन भी सोचने लगता है कि सही कह रहा है यार, कम ही दे देते हैं, हम क्यों इतना पैसा दें, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है। तो यही सिचुएशन यहां पर सुधा के साथ हुई। सुधा ने सोचा कि मैं 100 रुपये कमाती हूं तो मैं 12 रुपये दान कर दूंगी। सुधा ने यह सोचा, परंतु जब वो दान करने गई तभी उसका मन बदल गया। सुधा कहती मैं इतने रुपए दान नहीं करूंगी। उसने 4800 रुपये दान किए, जो किसके बराबर थे, जो वो रकम दान करने जा रही थी उसका 80% के बराबर थे। ये दान कितने रुपए करने जा रही थी 12 रुपए, उसका 80% मतलब 96/10 के बराबर थे। 9 रुपए 6 पैसे कह लो एक तरह से, है ना। परंतु हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 9/96/10 ये किसके बराबर 4800 के बराबर। और आपको ये कह रही है कि उसके मासिक आय क्या है 100, इसका 27 मतलब 27 ही होगा। हमें इसका 27 का मान बताना है। 4800/96 गुना में 10 गुना में 27, यही तो हो जाएगा, यही होगा। अब इसको काट लो, या भाई साहब ये कितने पर जाएगा 2 पर जाएगा। और अगर मैं देखूं ये कितने पर जाएगा 50 पर जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 7 5 35, 3 कैरी 5 दूनी 10 और 3 13, 13,500
ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है भाई साहब, बिल्कुल क्वेश्चन रियल लाइफ का क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, किसी भी तरह का आपसे आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपकी समझ से परा हो जाए, नहीं पूछेगा वो। उसकी आदत ही नहीं है, उसकी फितरत ही नहीं है आपको तंग करने की। रियल लाइफ के क्वेश्चन पूछेगा। एक बार फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं। 100 रुपए कमाती थी, 12 रुपए दान करना चाहती थी। कोई ऐसा निकम्मा बीच में टकर गया, उसको कहता कि 12 रुपए क्यों दान कर रही है, कम कर ले। बोली 80%, 12 का 80% खर्च दान कर देती हूं। 9 रुपए 6 पैसे दान करके आई। 96 बटा में 10 किसके बराबर, 4800 के बराबर। 100 का 27% का मान पूछा तो 27 का मान पूछा, 13,500। 13,500 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। आगे बढ़ता हूं और देखें, रियल लाइफ से अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करके चलेंगे आपको दिक्कत आने की नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। क्वेश्चन देखने में बेशक बड़े हो सकते हैं पर इनका कुछ ऐसा मनोबल नहीं है, ठीक है। अगर आप इनके सामने स्ट्रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस आपको अपने अंदर से धैर्य रखना है, ध्यान से देखना कैसे कह रहा है। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि 100/54 कहाँ से आया। 100/54 तो कहीं है ही नहीं बाबा, आप मुझे लग रहा है पीछे हो, काटा पीटी की होगी जा तो, ठीक है। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप सब। चलिए अब आ रही होगी, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 250 रुपए तय किया गया है उसमें। तो इन्होंने तय किया कि भाई साहब 250 रुपए प्रत्येक बंदे से लेंगे, यही होगा। 250 रुपए क्या करेंगे, प्रत्येक बंदे से लेंगे। अब ये भी इनकी बात बन गई कि भाई साहब 2 बंदे प्रत्येक फैमिली से आने को तैयार हो गए और ऐसे कितने परिवार तय हुए, 300 परिवार। ये हुआ, मतलब इतना पैसा इनको मिल जाएगा, यही होगा, इतना पैसा इनको मिल जाएगा। अब हमें यहां पर बताना है कि इस राशि का 50% क्या होगा, 50% क्या होगा, हमें ये बताना है। ये गया इस पर, ठीक है। और अब आप इसको 2 से भी 2 काट दीजिए, 25 या 75, तो 75,000 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 75,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका क्या है, अभी भी नहीं आई क्या, देखियो भाई, आ रही दूंगी ना, उसमें देखना वो जो छलांगे सी मारता है ऊपर नीचे से, हाँ आ रही है, ठीक है। चलिए अब तो ठीक है, अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है। सब चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कैडे तरीके से हमने यहाँ तक चीज़ों को समझा। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे और आपके लिए क्या है। देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कंपैरिजन से आना तय है, 101% आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कंपैरिजन से आएगा ही आएगा। कंपैरिजन कैसा, चीज़ों को कंपेयर करने वाला, कि भाई साहब अगर x की आय इतनी है तो y की इतनी है, ठीक है, इतनी ज़्यादा है उसकी, तो y से किसी, मतलब कंपैरिजन, चीज़ों का कंपैरिजन करने वाला। कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, ध्यान से आप समझिए, जैसे कंसेप्ट को समझ लीजिए पहले, फिर हम उसको सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं, है ना, और मित्री कमाती है भाई साहब लगा लेते हैं 150 रुपये, यही होगा। मित्री कमा रही है 150 रुपये। अगर मैं कहूँ आप कौन है, ये आप हैं और ये मित्री है, मित्री की सैलरी को कभी कम रखने की सोचना भी मत है भैया, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है,
ठीक है। तो मित्री की सैलरी को कभी कम रखने की सोचना भी मत। तो हमें पता है कि अगर कोई आपको कहे कि मित्री आपसे कितना ज्यादा कमा रही है, कोई आपको कहे कि मित्री आपसे कितना ज्यादा कमा रही है, तो आप क्या कहेंगे? 50 रुपये ज्यादा कमा रही है। और अगर परसेंटेज में बोले तो 50% ज्यादा कमा रही है, यही तो होगा। इतनी कहानी चलेगी। अगर कोई कहे कि आप मित्री से कितना कम कमा रहे हैं, अगर कोई कहे आप मित्री से कितना कम कमा रहे हैं, तो आप कहेंगे 50 रुपये कम कमा रहे हैं। पर अब की बार वो कह रहा है कि परसेंटेज में बताओ, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? कंपैरिजन मित्री से हो रहा है, तो मित्री को नीचे रखेंगे। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझा देता हूं, उसको जिंदगी में भी इंप्लीमेंट करना, और भाई साहब वैसे भी आप उसको क्वेश्चन में तो इंप्लीमेंट करने का है। आप जिस चीज से भी खुद को भी अगर कंपेयर करें या फिर क्वेश्चन को भी कंपेयर करें, उसको हमेशा नीचे रखो, ठीक है। हमेशा जिस भी चीज से किसी भी चीज को कंपैरिजन किया जाता है, उसको कहाँ रखा जाता है? नीचे रखा जाता है भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको। ये बात बिल्कुल तय थी कि अगर आपसे मित्री को कंपैरिजन किया जाएगा तो आप नीचे रहेंगे, अगर मित्री को आपसे कंपैरिजन किया जाएगा तो मित्री की अमाउंट को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो आप इस बात से बिल्कुल डरिए मत, ठीक है। आप इस बात को बिल्कुल अपने तन मन धन में बसा लीजिए कि भाई साहब जब कभी भी आप अगर अपने आप को भी किसी से कंपेयर करते हैं कि यार मैं तो उससे पीछे हूं, मैं तो उससे ये हूं, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए आप हमेशा क्या हैं? ऊपर हैं, क्योंकि आप खुद को किसी से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से आप बता देंगे, इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बढ़िया से। बताइए इसमें कैसे कह रहा है, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, जल्दी से आप इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, क्या कहना चाहता है, ध्यान से बताएंगे आप। बताएं जल्दी से। और आज आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं यार, ये गड़बड़ बात है यार भैया। चलिए इसमें कैसे कह रहा है जल्दी से बताएंगे। आज आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपको, ठीक है। काफी धीमे चल रहे हैं हम आज तो, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत सही खेल रहे हैं। जल्दी से देखेंगे, यदि y का 90% x हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा? यदि y और x का कंपैरिजन कर रहा है कि y का 90% x हो, मतलब अगर y 100 है तो x क्या हो? 90 हो, तो x का कितने प्रतिशत y होगा ये आपसे पूछा गया। तो 90 का कितने परसेंट पर क्या? जल्दी से मेरे को लग रहा है नेट नहीं आ रहा होगा वहां पर भी, तो सर तो बोल रहे हैं वो एक्चुअली अपना बंदा आ गया, करो कनेक्ट पे। क्लियर आ गया? चलिए पर गेट करो बंद, ठीक है। अब इसको देखेंगे आप, अगर मान लो कि ऐसे दिक्कत हो रही है, ठीक है, हो गया, तो ये गेट बंद कर देना बाहर से। तो आप इसको देखेंगे, बाबा करो इसको बंद करो जल्दी से। तो आप इसको देखेंगे y इज इक्वल टू, ठीक है, 10/9 होगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे, आप यहां पर क्या कर सकते हैं? 100/100 कर सकते हैं। क्यों? मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो नीचे वाला 100 होता है ये तो परसेंटेज बन जाता है, तो ये तो परसेंटेज बन जाएगा। तो y किसके बराबर आ जाएगा? x इंटू 1000/9 इंटू परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से कहानी चलेगी, और आप इसको भाग करेंगे तो 111.1% हो जाएगा, ठीक है। 111.1% इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं इसमें, ठीक है, और देखते हैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल आराम से चलेंगे।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि आपके एग्जाम में इसके आने के 200% चांस हैं। ये क्वेश्चन आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब एग्जाम में आपके इसके आने के 200% चांस हैं। इसको देखेंगे बाद, चलो फिर से बता रहा हूं। ये देखो, ये अगर y अगर 100 रुपए कमाता है तो x कितने कमाएगा? 90% कमाएगा, 90 रुपए कमाएगा। हमसे कह रहा है तो x का कितना प्रतिशत y होगा, मतलब 90 का कितना परसेंट 100 होगा, ये आपसे पूछा गया। तो हमने p का मान बताना था। p का मान क्या होगा? 1000/9, 111.1% हो जाएगा, यही आंसर होगा। फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मतलब 90/100 ऑफ y इज इक्वल टू x, यही होगा। तो भाई साहब y का मान क्या हो जाएगा? x इंटू 1000/9, ठीक है, 100/90 इंटू 100/100, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, 1000/9 आया। एक भाई साहब ये ऊपर जाकर परसेंटेज बन गया, इस तरह से ध्यान से इसको समझना। तो y इंटू क्या हो गया? परसेंटेज का मान हमने बता दिया। इस तरह से कह रहा हूं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, नीचे वाला उसको छोड़ देना, ऊपर वाले से करना। देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो एग्जाम में अब नहीं पूछेगा, इसने इस क्वेश्चन को तो पूछ के रद्दी कर दिया पूरा। पर ये क्वेश्चन आज भी बहुत अहमियत रखता है, सच्ची कह रहा हूं। देखो ये कब से चल रहा है, मुझे लग रहा है ये 2007 का तो इसमें आया था ये क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है इससे भी पहले चल रहा है। ये 2002 2003 से ये क्वेश्चन लगातार चलता आ रहा है, और इस क्वेश्चन में आज भी इतना दम है कि ये क्वेश्चन आज भी दम रखता है आपके पेपर में आने का, पक्का कह रहा हूं। अब देखना, ये कह रहा है यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है। भाई साहब 25% का मतलब क्या होगा? 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब ए और बी की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है। तो कौन अधिक कमा रहा है? ए अधिक कमा रहा है। अगर बी 4 रुपए कमा रहा है तो ए 5 रुपए कमा रहा है। तो ये कह रहा है तो ए से बी, अब कंपैरिजन किससे हो रहा है? ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है, ठीक है। ए से कंपैरिजन किससे कर रहा है? ए से कर रहा है। तो भैया कितने कम कमाता है? 1। कौन? बी भाई साहब, और कंपैरिजन हो किससे रहा है? ए से। तो ए को नीचे रखेंगे तो 5 से भाग होगा। तो भाई साहब 20% इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की सख्त उम्मीद है, क्योंकि भाई साहब ये आज भी बिल्कुल वैसा ही ताजा सा क्वेश्चन है, इसमें पुराना हुआ नहीं कुछ। फिर से समझा रहा हूं, 25% मतलब 25/100, 1/4। अगर ये पहले 4 बी 4 कमाता था तो ए 5 कमाता था, अंतर कितना हुआ? 1 का। 1 गुना में 100, तो ए किससे कंपैरिजन करना है? अब बी को कंपैरिजन करना है ए से। तो ए क्या करता है? बी को कंपैरिजन करना है ए से। तो बी क्या करता है? ए कम कमाता है ए से। तो 1 गुना में 100/5, तो 20% इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, 20% इज द राइट आंसर। आगे देखना, इसको देखिए, ये तो देख लिया भाई साहब, ठीक है। और माल दिखाइए कुछ, ये रहा, देखो ये बहुत बात, देखो उसके 7 साल बाद दिखा रहा है, जस्ट उसके 7 साल बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके पूछा गया। 2007 में पूछा, फिर 2014 में पूछा, थोड़ा सा चेंज करके, बस थोड़ा सा, ज्यादा अंतर नहीं किया। अब देखो ये कह रहा है ए बी से 10% अधिक है, तो b इज इक्वल टू ए इंटू क्वेश्चन मार्क, ये आपको कहा गया। ए क्या है? ए बी से 10% अधिक है, तो b इंटू 110/100 होगा, यही होगा। ए क्या है? ए इज 10% मोर देन बी, मतलब b का क्या है? 110/100। तो भैया 0 से तो 0 उड़ेगा, तो a किसके बराबर आएगा? a बराबर आएगा b इंटू 11/10 के बराबर आएगा। और आपको ये कह रहा है कि b का मान क्या होगा? तो b का मान होगा a इंटू 10/11 होगा। तो भैया ऑप्शन बी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 43 का क्या है? बी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। वाह भाई वाह, सब इस बात की गहराई को समझे। आगे देखते हैं और इसमें कैसे होगा, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे और इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, ध्यान से आप इसमें और समझेंगे बढ़िया से, और इसको देखेंगे। 43 हो गया, 44 हो गया। अब 44 पर चलो, इस क्वेश्चन को देखिए।
थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन भाई साहब आजकल फिर पूछ रहा है, आजकल इन क्वेश्चनों को फिर पूछ रहा है, ठीक है। जो तब के क्वेश्चन थे उनको ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तब अच्छे थे, अब क्वालिटी गिरा दिया, अब उसको फिर लेकर आओ। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, कैसे कैसे कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ही इनकम का 80%, यार खोल यार उसकी यार आईडी, यार उसकी मित्री साथ में बैठी है, तू खोल दे भाई, जैसे कर कह रहा है कर दे भाई साहब। आप अपनी आईडी का नाम सही से बताएं, मित्री के सामने जो एक वो है, मतलब क्या बोलते हैं, पैंट है, वो बरकरार रहेगी। आईडी का नाम सही बताओ, अभी खुल जाएगी 1 सेकंड में, चक्कर मत मानिए इसको लेकर। अब इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना आप। एक ही आय का 80% 324 है, 324 है। एक ही समय में यदि बी 486 रुपए कमाता है तो बी की आय एक ही आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बोला गया। देखिए, एक ही आय का 80% कह रहा है, किसके बराबर है, 324 के। तो एक ही आय होगी कितनी, 100% रही होगी। तो हम 100% का मान बता देंगे कि 100% का मान क्या होगा। 100% का मान देखेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ेगा, 0 से 0 उड़ेगा, 8 पर काटेंगे। 8 पर तो कटेगा नहीं, तो 4 पर काटेंगे। 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 और 4 एकम 4, और इसको काटेंगे 5 पर, तो 5 और 8 5 40, 405 आ जाएगा। ये किसका है, ये ए की आय है। और बी की आय क्या है, अगर मैं बी की आय बात करता हूं तो बी की आय 486 है, यही होगी। अब आपको पूछा गया तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन का पता लगा दें तो बात बन जाएगी। भैया बी की आय क्या है 486, ए की आय क्या है 405, तो आय ए की ज्यादा कितनी है, सॉरी बी की ज्यादा कितनी है, 81 रुपए। और किससे भाई साहब, सॉरी, या फिर यहां पर ये कह रहा है तो बी की आय क्या, हाँ एक और रिलैक्स, हाँ यहां पर कह रहा है कि आय ज्यादा किसकी है, बी की। ये कह रहा है कि बी की आय कितनी ज्यादा है, ए से, 81 रुपए। परसेंटेज में कंपैरिजन किससे, ए से, तो 405 नीचे, 9 पर काटेंगे, 9 81, और 9 चौके 36, 9 5 45, और 9 पर काटेंगे, 9 5 45, और भाई साहब ये कितने पर गया, 20 पर। 20% इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बफरिंग तो नहीं हो रहा, देखना ध्यान से एक बार। सब इस बात की गहराई को समझे, ठीक है। चलिए, क्या आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, ठीक है, सबको ये बातें समझ आ रही हैं। मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि हमें इस बात को पूरी तरह से दिमाग में रखना है कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। जिस बंदे से हम कंपैरिजन करेंगे उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। जिससे भी हम कंपैरिजन करेंगे उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। चलिए और देखते हैं, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ध्यान से आप देखेंगे, एक ही आय का ये हो गया भाई साहब, ठीक है। और अब देखेंगे, अब एक बात को और समझना, ठीक है। अब आप एक बात को और समझना, और मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, और मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर एक चीज आपने बहुत बार सुनी होगी, सक्सेसिव। एक चीज आपने क्या की होगी, बहुत बार सुनी होगी, सक्सेसिव लग रहा है, सक्सेसिव लग रहा है। क्या है सक्सेसिव, लग कैसे जाता है सक्सेसिव, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, डीपली चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से समझना। देखिए, मान लेते हैं कि भैया आपने क्या किया, आपने 100 रुपए का सामान लिया, ठीक है। आप 100 रुपए का सामान खरीद कर लेकर आए, आपने उसके मूल्य को 10% बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर आप इसके मूल्य को 10% बढ़ा देंगे तो आप कितने रुपए बढ़ा देंगे, 10 रुपए बढ़ा देंगे, है ना। फिर ये कितने रुपए का सामान हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। फिर आप फिर से इस पर 10% बढ़ा देंगे, तो अब की बार क्या होगा, ये 100 पर थोड़ी ना बढ़ेगा 10%, अब की बार तो 110 पर बढ़ेगा, ठीक है। तो आप जब अब की बार 10% बढ़ाएंगे तो अब की बार 10 नहीं 11 रुपए बढ़ेंगे, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 21 रुपए बढ़ जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, 21 रुपए बढ़ जाएगा। मेरी एक बात को बहुत अच्छे से पल्ले बांधना, जब कभी भी एक ही चीज को 2 बार इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, या इंक्रीज और डिक्रीज किया जाए, या फिर डिक्रीज और इंक्रीज किया जाए,
तो वहां क्या लग सकता है, सक्सेसिव लग सकता है। हिंदी वाले सुनना, मेरी एक बात को बिल्कुल अच्छी तरह से पल्ले बांध लेना कि जब कभी भी एक ही चीज को, जैसे मान लो आप एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदते हैं, उसी को पहले रेट हमने बढ़ा दिया फिर कम कर दिया, पहले रेट कम कर दिया फिर बढ़ा दिया, पहले रेट हमने बढ़ा दिया फिर और बढ़ा दिया, पहले रेट कम कर दिया फिर और कम कर दिया। जब कभी भी 2 बार का पंगा आप लोगे वहां पर सक्सेसिव लग सकता है और बहुत बेहतरीन तरीके से सक्सेसिव लगेगा। और एक बात और बता रहा हूं भाई साहब, ऐसे मत कमेंट कीजिए कि ये आईडी अनब्लॉक कर दो, वो आईडी अनब्लॉक कर दो। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप कहीं ये वाली आईडी भी ना खो बैठे आप। ठीक है, अब इसको देखेंगे सक्सेसिव लगता कैसे है, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, यहां पर होता है x प्लस में x y अपॉन 100। हमें यहां पर पता चला कि अगर 100 रुपए का सामान था तो अब 121 का हो गया, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 21% का हो गया, यही हुआ। और इसी तरह से अगर मैं यहां पर सक्सेसिव लगाता तो 10 प्लस में 10 गुना में 10 बटा में 100, यही होता। तो भाई साहब ये कितने का इंक्रीमेंट हो जाता, ये हो जाता 10 और 10 20 प्लस में 1 21 का हो जाता, 21% का हो जाता। इस तरह से ये खेल रहा है, समझे। तो इसी पैटर्न पर हम खेलेंगे। मैं इसका एक तरीका और भी बताऊंगा, ताकि जब कभी भी ये 3 बार लग रहा हो, मान लो एक ही सामान पर 3 बार खेल रहा हो, बढ़ा रहा हो, घटा रहा हो, बढ़ा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वहां पर सक्सेसिव से मत खेलना, क्योंकि वहां पर इतनी बार सक्सेसिव लगाना क्या हो जाएगा, मजेदार नहीं रहेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या करना, वहां पर हम पूरे सिस्टमेटिक वे से ही खेलेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको ध्यान से आप समझना। द प्राइस ऑफ एन आइटम ऑफ ₹100, 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है। जो हमारे पास एक वस्तु 100 रुपए की है, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसकी कीमत को पहले 10% बढ़ा रहे हैं। जो 100 रुपए का सामान था, हमने उसकी कीमत को 10 रुपए बढ़ा दिया, फिर तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। मतलब अब कीमत क्या हो गई भैया, 110 हो गई। फिर आपने इसको 10% और बढ़ा दिया, तो भाई साहब अब कितनी बढ़ गई, 11 रुपए बढ़ गए। तो टोटल कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। 100 रुपए का सामान 21 बढ़ गया, तो 21% बढ़ गया। 21 इज द राइट आंसर। 21 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। सीधा सक्सेसिव भी लग रहा था। 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुना में 10 बटा में 100, यही होगा। 0 से 0 कटेगा, 21 होगा। 2 तरीके हो गए ये तो। एक तरीका और था इसको करने का, 2 तो ये हो गए। एक तरीका और था, वो क्या था, वो ये था, मैं 10% को क्या लिख सकता हूं, 1/10 लिख सकता हूं। ये क्या होगा, 10 और 11। ये क्या होगा, 10 और 11। ये बात को समझना, क्योंकि बढ़ रहा है। अगर कम हो रहा होता तो हम क्या करते, ऊपर वाली संख्या को माइनस करते। ये बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, 10 से 11, 10 से 11 मल्टीप्लाई किया 100, मल्टीप्लाई किया 121, 100 से 121 तो 21 बढ़ गया। 21 इज द राइट आंसर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे देखिए इसमें भी काफी विचारधारा अलग अलग है। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 121 होगा, कई कह रहे हैं 21 ही होगा। इसके ऊपर भी चर्चा करता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर उसने ये नहीं पूछा कि भाई साहब राशि परसेंटेज बढ़ने के बाद नई राशि क्या होगी, ये थोड़ी ना कहा है। उसने ये पूछा कि तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है, ये आपसे पूछा गया। भैया 21 रुपए की ही तो वृद्धि हुई है ना, 21 रुपए की ही तो वृद्धि हुई है। 100 रुपए के सामान पर पहले 10% बढ़ाया, 10 रुपए बढ़ गया, फिर 10% बढ़ाया, 11 रुपए बढ़ गया। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 21 रुपए की ही तो वृद्धि हुई। तो यही तो वो पूछ रहा था आपसे, ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि नया मूल्य क्या है या फिर नई वस्तु की कीमत क्या होगी, ये थोड़ी ना पूछ रहा है। ये कह रहा है कि बढ़ कितनी गई कीमत, 21 कीमत बढ़ गई, यही हमसे पूछा था। इस पर इतना क्वेश्चन पूछता है यार, इतना क्वेश्चन पूछता है। अगर इसका बस चले तो भाई साहब ये इस क्वेश्चन को लेकर इतना, मतलब क्या बोलेंगे उसको, पॉजिटिव कहेंगे भाई साहब, बहुत कैड़े वाला। इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप समझना। इस क्वेश्चन में इसको समझेंगे।
देखिए और एक बात बिल्कुल मेरी और भी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ 21 रुपये मैंने परसेंटेज लगा दिया क्या? नहीं परसेंटेज नहीं है, 21 ही रुपये है, 21 रुपये, परसेंटेज नहीं आएगा, 21 रुपये आएगा, ठीक है। अब देखना, देखिए अब आगे देखना, ठीक है। इसमें क्या होगा और क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझना। देखिए आपको सक्सेसिव को लेकर अलग अलग चीज़ों को याद नहीं रखना। अगर कोई कहता है कि भाई साहब अगर नेगेटिव अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो इसका फॉर्मूला अलग बनेगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो सक्सेसिव का फॉर्मूला अलग बनेगा, कुछ नहीं अलग बनेगा भाई साहब। आपको सिंपल सक्सेसिव का तरीका याद रखना है। क्या? सक्सेसिव का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन 100, बस यही परम सत्य है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी डिक्रीज होगा तो नेगेटिव आएगा और जब कभी भी इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव आएगा। इसका आपको ध्यान रखना होगा बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इतनी सी बात को अपने माइंड में सेट कर लेना है। अब देखना, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, पहले 10% बढ़ा, फिर 10% की कमी हुई तो -10 हो गया। वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, -10 गुना में 10 बटा में 100। भैया ये 10 और 10 तो कटेगा, जो ये डबल जीरो ये भी उड़ेंगी, बचेगा क्या, -1% बचेगा। ये माइनस का निशान क्या इंडिकेट करेगा, डिक्रीज को इंडिकेट करेगा। जब कभी भी अगर यहां पर माइनस का निशान आएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि डिक्रीज है। अगर ये पॉजिटिव का निशान होता, प्लस का निशान होता, तो ये इंडिकेट करता कि इंक्रीज है। बस इतनी सी कहानी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सक्सेसिव को लेकर ये पूरा भाई साहब पॉजिटिव है। इसमें मैं दावा कर सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, ठीक है। और एक बात मेरी और भी ध्यान से सुनना भाई साहब, कई विद्यार्थियों को तो ये लगता होगा कि सर आप हर क्वेश्चन को देखकर ही भावुक हो जाते हैं, आप हर क्वेश्चन के लिए कहने लगते हैं कि आपके एग्जाम में आएगा आएगा। भाई साहब आपका एग्जाम भी तो 1 महीना चलेगा, ठीक है। तो किसी के एग्जाम में कोई, किसी के एग्जाम में कोई, ठीक है। तो भाई साहब परसेंटेज से भी आपके 2 क्वेश्चन पक्का पूछता है, ठीक है, कोई भी 2 फंसा सकता है। तो इसको लेकर धैर्य रखें, इस क्वेश्चन को घर से करके लेकर आना कि भाई साहब ये क्वेश्चन आपके घर से किस हिसाब से होगा। और मैं आपको हमेशा यही बताता हूं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसी को मार्क करवाता हूं, ये ध्यान रखेंगे। और आप इसकी वो करनी है, ठीक है। हाँ एक आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि जो सुबह 8 बजे सुपर 30 की क्लास चल रही है उसको लेना मत भूलें। उस क्लास के बिना गति नहीं होगी, मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ। उस क्लास के बिना हमारा नहीं चल पाएगा भाई साहब, ये खाता बंद हो जाएगा। तो उस क्लास को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए, वो क्लास के बिना सिस्टम बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो उस क्लास को लेते रहिए। और ये जनवरी से जून 2019 के लिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं। विवेक सर 12 घंटे की लगातार क्लास, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। डेट क्या है, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को लेकर आ रहे हैं, ठीक है भैया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, डेट नोट कर लीजिएगा आप भी। और 6 महीने का पिछले का करंट अफेयर होगा, जो पता है कहाँ यूजफुल रहेगा, मैं बता देता हूँ आपको। CHSL का भी एग्जाम आने वाला है अगले महीने, ठीक है, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। भारी डिमांड थी इसकी, क्योंकि भाई साहब जो CHSL का पेपर था वो पहले सेट हुआ पड़ा है, वो पूरा शेड्यूल नहीं हो पाया था, पेपर वहीं से चलेगा, ध्यान रखना। उसमें प्रीवियस वाली पूछेगा करंट अफेयर। तो चलिए आज के सेशन को फिर यहीं रखते हैं, मिलता हूं सुबह 8 बजे कल मॉर्निंग में मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश के साथ। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, कल मिलता हूं आपको हिम्मत और जुनून के साथ, ठीक है। तो बने रहिए एग्जामपुर परिवार के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहें लगातार। और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एकलव्य बैच आपके लिए वहां पर दिया गया है शानदार तरीके से। आज के सेशन में यहीं तक, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।